इन दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत। आज का गणित में हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब जो चक्र की तरह वृद्धि करे, ब्याज पर भी ब्याज लगे, उसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसका पहला ही सवाल देखिए आप। मूलधन 5,000 रुपये है, ब्याज की दर 8% है और समय 2 वर्ष है और हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। याद रखिए, हम हमेशा चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे और उसमें से मूलधन घटा के इजीली ब्याज ले लेंगे। इससे हमारा सवाल भी शॉर्ट होगा, टाइम भी नहीं बिगड़ेगा, स्पीड भी एक्यूरेसी। अब इस सवाल में फार्मूला लगता है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और इस 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यहां पर याद रखिए कि यहां तो हम याद कर रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। यदि हमको साधारण मिश्रधन याद करना होता है ना, तो ये जो समय है ये घात की बजाय कहां आ जाता है, गुणित में अंदर आ जाता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, सरल मिश्रधन, दोनों बराबर क्या है, मूलधन, दोनों में क्या है 1 प्लस दर बटा 100। चक्रवृद्धि मिश्रधन में यहाँ पर घात समय कहां पर है, घात में है, और साधारण या सरल मिश्रधन में समय क्या होता है, घात से निकलकर अंदर आ जाता है। अब ये जो फार्मूला है ना चक्रवृद्धि मिश्रधन का, जब हम वृद्धि दर वाले सवाल करेंगे तो यही फार्मूला रिपीट होगा। वहां पर बस अंतर इतना है कि अंतिम मूल्य यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन की जगह अंतिम मूल्य आ जाएगा, बराबर मूलधन की जगह प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। 1 प्लस माइनस हो जाएगा, दर कभी बढ़ती भी है और कभी कम भी होती है, तो प्लस माइनस दर बटा 100 की घात समय। ये इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट हो जाए, आपको इजी लगे। यस, हम इस सवाल का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। मूलधन की जगह हमारे पास कितना है, 5,000 है ना। अब फिर क्या बनाया हमने, ब्रैकेट 1 प्लस दर की जगह हमारे पास 8 है बटा 100 की घात समय। समय की जगह हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, अब देख लीजिए ये 5,000 ऐसा का ऐसा। अब गुणित 100 एकम 100, 100 में हमने 8 जोड़े, कितना हो गया 108। तो 108 बटा 100 है और घात कितनी है 2, तो हम क्या लिखेंगे 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100। 2 बार क्यों लिखा, समझ गए ना कि ऊपर घात क्या है 2। अब फिर देख लीजिए भाग जितना दे सकते हैं, इकमिंडी इकमिंडी, द्विजमिंडी द्विजमिंडी और तिजमिंडी तिजमिंडी। ठीक है, अब और यहां पर आप चाहो तो देख लीजिए 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10। अब ऊपर क्या बचा है, नीचे तो बचा 2, ऊपर है 108 इंटू 108। मैंने पहले वाले वीडियो में वैदिक विधि से जो जोड़ बाकी गुणा भाग सरल तरीके से बताया था ना, उसमें ये भी बताया था कि 108 का 108 में गुणा, तो 8 का 8 में गुणा क्या हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, और 108 में इसका विचलन 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा 116। अब क्या है, इजीली 2 का भाग दे दीजिए, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, ऊपर से उतारा 6, तो 2 से 8 दूनी 16 और 2 से कितनी बार गया 3 दूनी 6 और 2 से 4 कितनी बार गया 2 दूनी 4। यानी हमारा ब्याज सहित रुपया यानी मिश्रधन कितना आ गया 5,832 और हमारा मूलधन कितना था 5,000। तो इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो ये जो 832 रुपये है ना, ये हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। That is आंसर। अब देखिए, इस सवाल में मूलधन कितना है 6,000 और दर कितनी है 10%। यहां पर समय 2 की बजाय 2.5 वर्ष हो गया। बस ये इसका इसमें एक पेच फंसा दिया, बाकी सवाल पहले जैसे ही। अब क्या करेंगे, फार्मूला वही काम में लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको ज्ञात करना है, बराबर हमको क्या मूलधन रखना है। मूलधन की जगह हमारे पास क्या है 6,000 रुपये, फिर ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस दर हमारे पास कितनी है 10%, तो 10 बटा 100 और समय की जगह हमारे पास क्या है 2.5। अब यहां ध्यान रखिएगा, शर्त वार्षिक है। जब शर्त के बारे में कुछ भी नहीं कहे ना, तो शर्त वार्षिक ही होती है, लेकिन समय 2.5 वर्ष टुकड़ों में दे रखा, 2 वर्ष तो पूरा है और आधा वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6,000 है ना, वो तो हमारे लिए ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब ये जो 100 है, दर जो हमारी 10 है ना, 10 बटा 100, ये 2 पूरे वर्ष है, तो ये ब्रैकेट कितनी बार रहेगा 2 बार रहेगा। कैसे, 1
प्लस 10/100, इसकी घात तो रहेगी 2। अब वो जो आधा वर्ष रहा ना, समझ सकते हम कि जब पूरे साल का ब्याज 10 लगता है, 10%, तो आधा साल है तो उसका ब्याज कितना लगेगा? आधा लगेगा, 5%। तो अगला ब्रैकेट जो हम बनाएंगे ना 1 + 5/100, ठीक है। अब उस हमने आधे को हमने सेटल कर दिया, तो फिर ऊपर कुछ घात लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे सोल्व होगा? ये 6000 ऐसे, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि इक्विमेंडी से इक्विमेंडी कर दी, तो क्या हो गया? 10 एकम 10 प्लस 1, 11/10। और ये 11/10 हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, 11/10 इंटू 11/10। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। 5 है, 5 से 20 की ये 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तब क्या हो गया? ये हो गया 1 और ये बचा 20। तो 20 एकम 20 प्लस 1, 21/20। अब भाग दे लीजिए, इकमिंडी इकमिंडी दुजिमिंडी दुजिमिंडी तिजिमिंडी तिजिमिंडी, है ना। और फिर इससे देख लीजिए 2 से भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इंटू यहां पर क्या बचा? 11 × 11 121 इंटू क्या है? 21। अब इन सब का आपस में क्या करना है? कैलकुलेट करके गुणा ही तो करना है, उसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हैं। अब कैसे क्या करेंगे? 3 को तो इसी रहने दीजिए। याद रखिए गुणा करने में सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करना चाहिए और आखिरी में छोटी संख्या का। तो 121 में हम इसका गुणा करते हैं, तो 21 एकम 21 का 1 हासिल 2, 21 दूनी 42 में 2 जोड़े 44 का 4 हासिल 4, फिर 21 एकम 21 और 4 कितना आ गया? 25। अब इस 25 से 41 में हम किसका गुणा करेंगे? 3 का, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंच 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी हमारा क्या आ गया? मिश्र धन आ गया। अब अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना, तो जो हमारा मूलधन था 6000 वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 1623 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, दैट इज आंसर। देखिए पिछले सवाल में क्या था? जो दर थी ना, समय वो टुकड़ों में था 2.5 वर्ष। यहां पर समय पूरा है 2 वर्ष, लेकिन दर टुकड़ों में कितनी देर की? 12.5 वर्ष। और मूलधन कितना है? 4000 रुपये। अब हमारा फार्मूला तो वही काम करेगा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हमको क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे? 4000, 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय की जगह हमारे पास कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। अब हमने जगह किसके लिए छोड़ी? दर के लिए। क्यों छोड़ी दर के लिए? क्योंकि यह 12 सही 1/2 है। अगर आप चाहें तो 12.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम 12.5 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं ना। तो ये तो हो गया 25। अब 2 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे कर दो 2, ठीक है ना। अब ये सवाल टू मच इजी हो गया। कैसे? देखिए 4000 ही है ना। अब यहां आप देखिए कि 100 में 2 का गुणा करेंगे, क्या होगा? 200, और 200 एकम 200 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 225/200, यही होगा ना। 100 × 2 200, 200 का 1 में गुणा करा, 200 एकम 200 प्लस 25, 225/200। ऊपर घात कितनी है? 2 है, तो कितनी बार लिखेंगे इसको? 2 बार लिखेंगे ना। तो एक बार और कर दो भाई, 225/200। अब भाग दे लो, इकमिंडी इकमिंडी दुजिमिंडी दुजिमिंडी तिजिमिंडी तिजिमिंडी, है ना। अब 4 से भाग जाएगा, 4 × 5 = 20। अब अपने पास ऊपर क्या बचा? देखिए नीचे तो आप मान लीजिए कि 5 दूनी 10 ऐसे ही मान लीजिए, है ना। और ऊपर 225 का 225 में गुणा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी पुराने वीडियो में वर्ग करने वाले बताए थे कि 225 में हमको 225 का गुणा करना है। तो 5 से 5 से क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों संख्या एक जैसी है, तो 22 का गुणा किस में करेंगे? अगली संख्या क्या है? 23। तो 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 कितना आ गया? 50। यहाँ क्या आ जाएगा? 525।
अब भाग लग रहा है ना, तो भाग लगने पर संख्या क्या होती है, छोटी। अब नीचे एक के बाद कितना, एक ही जीरो है, तो पॉइंट उधर से कितना स्थान, एक स्थान इधर आएगा। अब पॉइंट कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मान लो पॉइंट आखिरी है। अब वो एक स्थान इधर आ गया, तो कितना बचा, 5062.5। दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक होना चाहिए, दूसरा अंक नहीं है, तो आप 0 लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी इतना रुपया लौटाना है। अब अगर ब्याज पूछे तो इसमें से 4000 घटा दो। अब 4000 जो हमारा मूलधन था उसको हम घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 1062.50। दैट इज आंसर। अब इस सवाल में थोड़ा सा हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है। कैसे कि 8000 रुपये मूलधन है, 10% हमारा क्या है, दर है, और 1.5 वर्ष समय है। यहाँ शर्त क्या होगी, अर्धवार्षिक। याद रखिएगा, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा कि अब पूरे साल भर बाद हम हिसाब नहीं करके हर 6-6 महीने में हिसाब करेंगे, तो इसलिए दर तो हो जाएगी आधी, क्योंकि साल भर के हिसाब में वो 10% ले रहा है, तो आधे साल के हिसाब में कितना लेगा, 5%। और जब 6-6 महीने में हिसाब करेंगे तो 1.5 साल में कितनी बार हिसाब होगा, 3। तो इस तरह जब भी अर्धवार्षिक हो तो ध्यान रखिएगा, दर होगा आधा और समय को हम कर देंगे डबल। उस हिसाब से भी सवाल हल होगा। अब कुछ नहीं, अब नॉर्मल है। अब वही वाली बात कि मिश्रधन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात क्या होगी, समय। फार्मूला है, वैसे आपको अब तक याद हो गया होगा। अब मूलधन की जगह कितना लिखेंगे हम, 8000, ठीक है। 1 प्लस दर जो आपको बताई थी अर्धवार्षिक है, 10 की बजाय कितना हो जाएगा, 5/100। और समय 1.5 की बजाय कितना होगा, हर 6-6 महीने में हिसाब करेंगे ना, 1.5 महीने, 6 महीने, फिर 1 साल और फिर 1.5 साल, 3 बार, तो क्या हो जाएगा, 3। अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8000 है 1 प्लस 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, भाग गया ना इनका, ऊपर घात कितनी है, 3। अब क्या होगा, 8000 तो ऐसा का ऐसा, 20 एकम 20, ठीक है, 20 एकम 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21/20। लेकिन ये 21/20 कितनी बार लिखना है हमको, 3 बार, 21/20 इंटू 21/20। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि घात 3 है, ठीक है। अब देख लो, इकमिंडी इकमिंडी तिजमिंडी 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 तिजमिंडी। अब आप कह सकते हैं कि तीनों जीरो से मैं एक साथ भी काट सकता था, मतलब भाग दे सकता था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, एक एक करके क्यों बोला बार बार, मजा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। अब देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 8 से 8 कर दिया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 21 इंटू 21 इंटू 21। अब अगर आप मैथ्स आपका सिलेबस का हिस्सा है और आपको एग्जाम क्रैक करना है स्पीड विद एक्यूरेसी, तो आप या तो इतना गुणा करने में टाइम बिगाड़िए, या आपको पता होना चाहिए कि 21 का क्यूब होता है 9261, ठीक है। अभी अपना क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो 8000 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1261 रुपया। दैट इज आंसर। यस, इस सवाल में क्या है कि हमारे पास मूलधन दे रखा है 4000, दर दे रखी 12% और समय क्या दे रखा है, 9 महीने। लेकिन यह टेक्निक क्या है, शर्त क्या कर दी, त्रैमासिक। त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने में हिसाब होगा। अब 3 महीने 1 साल का कितना भाग होता है, चौथाई भाग होता है ना, तो दर भी क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। चौथाई मतलब 4 का भाग, तो अब दर 12% नहीं रहेगी, 12 में अगर 4 का भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, 3%। और समय जो 9 माह है, तो हर 3-3 महीने में हिसाब होगा, तो 3 महीने में, फिर 6 महीने में और फिर 9 महीनों में, कुल कितनी बार हो गया हिसाब, 3। तो समय कितना हो जाएगा, हम 3 वर्ष मान करके रखेंगे। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 माह को 12 में वर्ष में बदलते हैं, तो किसका भाग देते हैं, 12 का। अब वही है कि दर जब शर्त त्रैमासिक हो तो समय कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तब इसमें क्या करता हूं, उसमें 4 का भाग करेंगे, मतलब दर अगर चौथाई हो जाएगी तो समय कितना हो जाएगा, 4 गुना। अब देख लीजिए, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ऐसे भी हो सकता है। आना वही है, मैंने आपको थोड़ा सरल तरीका बता दिया था, ठीक है। अब देख लीजिए आगे, फार्मूला अपना वही है कि मिश्रधन बराबर मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4000, 1 प्लस दर अब हमारी कितनी है, अब 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि शर्त त्रैमासिक है, इसलिए अब दर हमारी कितनी रही, 3%, 3/100 इंटू समय।
समय की जगह हम 9 माह या 3/4 वर्ष नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3। अब देखिए कितना इजी हो गया। अभी 4000 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब 100 एकम 100 और 3 क्या होता है 103। अब 103/100 ये हम कितनी बार लिखेंगे, घात 3 है ना, तो हम ये 3 बार लिखेंगे। 103/100 इंटू 103/100। अब देखिए इकमिंडी इकमिंडी, दुजिमिंडी दुजिमिंडी और तीजिमिंडी तीजिमिंडी। अब नीचे क्या बचा है 1000, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये। ऊपर क्या बचा है 4 इंटू क्या बचा है 100। अब हमको किसका गुणा करना है 103 में 103 का। याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल हम हल करते हैं ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में यही कॉम्प्लेक्स रहता है, अगर इतनी सारी जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी नहीं। जोड़ बाकी गुणा भाग तो हमने छोटी क्लासों में ही कर रखा है, प्राइमरी में है क्या उसमें, इसलिए अपने ऊपर साइको प्रेशर मत बनने दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब 103 में 103 का गुणा तो ये वैदिक विधि वाले में पढ़ा चुका था मैं कि कैसे करेंगे हम। 3 तिया 9, चूंकि एक ही अंक आ रहा है तो दूसरा अंक हम क्या लगाएंगे 0 फिर 103 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया 106, ठीक है। अब फिर आगे देख लीजिए 4 तो ऐसा ही है। अब हम 103 का 10,609 में गुणा करेंगे, ठीक है। यूं मान लीजिए कि 10,609 है और हमको इसमें 103 का गुणा करना है, तो 100 में 900 और 3 में 27, 927। अब 927 का क्या आ जाएगा 27, हासिल हुई कितनी 9। कारण क्या था ये 0 था। फिर 103 का 6 में गुणा कर लो, 100 6 600 और 3 6 18, 618 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया 627। लिख दो 27, हासिल आई 6। कारण क्या था कि 06 था। 103 और 6 कितना हो गया 109। अब वो बटा 1000 है ना, वो टेंशन नहीं लेनी, 3 अंक गिन के हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब 4 का गुणा करके देख लो, 7 चौक 28 का 8 हासिल आई 2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 10 की, 7 चौक 28 का 8 हासिल आई 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल आई 1। फिर 7 चौक 28 और 1 हासिल का 1 क्या हो गया 29 का 9 हासिल आई 2। फिर 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल आई 1। फिर 9 चौक 36 और 37 का 7 हासिल आई 3 और फिर 10 चौक 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। अब 3 0 है तो 3 अंक बाद हम क्या लगा देंगे 1, 2 और 3। तो हमारा राउंड फिगर में आंसर क्या आ गया 4,370 रुपये और मूलधन कितना था 4,000। तो हमारा आंसर चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछे कितना आएगा 370 पॉइंट समथिंग। अब याद रखिए आपके जो ऑप्शन होंगे ना वो बिल्कुल नेक टू नेक नहीं होंगे कि 0.9 या 0.8 या 0.7। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम इसके आसपास है, इट मीन्स ये हमारा आंसर, दैट इज आंसर। अब देखिए अगला सवाल जो है ना कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे कि आप देख लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे 16,000, ये कोई इश्यू नहीं है 1 प्लस। अब दर की जगह हमको क्या लिखना है 12% और समय की जगह 1 से 1/4 वर्ष। लेकिन ये हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे क्योंकि शर्त प्रति 5 माही है। लग रहा है ना अटपटा। छोटी क्लासों में हमने या तो अर्धवार्षिक यानी 6 माही पढ़ा था या त्रैमासिक पढ़ा था, भैया 5 माही कहां से आ गया। कोई टेंशन नहीं। आप तो पहले इसको देख लीजिए कि 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो 1 साल के तो 12 माह हो ही गए, प्लस अगला क्या है 1/4 वर्ष यानी 12 महीने का आप क्या करोगे 12 में 4 का भाग दोगे, 4 के 12, 1.25 साल मतलब कितने हो गए 15 माह हो गए ना। कि 12 महीने तो ये और 1/4 वर्ष यानी 3 महीने हो, तो यहां पर हो गया हमारे पास कितने 15 माह। अब देख लीजिए कि प्रति 5 माह ही हिसाब करेंगे, यानी 5 माह में हिसाब करेंगे तो 15 महीने में कितनी बार होगा 5 महीने 10 महीने और 15 महीने 3 बार होगा। तो समय की जगह तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं 3। अब दर देखो साल भर की 12% यानी 12 महीने की दर कितनी है 12%। तो हिसाब 5 महीने में करेंगे
तो 12 महीने के लिए 12, तो 5 महीने के लिए कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। तो कई बार सवाल उतना कठिन होता नहीं है जितना हमको नजर आता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब इस सवाल में कोई दम है ही नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 16,000 इंटू, अब वही आप देख लीजिए, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। इस तरह की स्थिति पहले भी आई है। अब ये क्या बन गया? 1/20, तो 20 एकम 20 और 21/20। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे ऑब्वियसली, इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब क्या करना है? भाग ही तो देना है। एक मिंडी, दूजी मिंडी, तीजी मिंडी। 2 दूनी 4, दूनी 8। इस 8 से 16 में भाग जाएगा 2 बार, इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी 21 का क्यूब। बताया था अभी 9,261, यही आता है। अब देखिए, याद था तो कितना इजीली हो गया। ये तो वही भाग करते, मतलब गुणा करते, टाइम वेस्ट होता। अब देख लीजिए, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2, हासिल है 1, है ना। 2 दूनी 4 और हासिल का 1 5, और 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया? 18,522 रुपये। ये अपना क्या है? मिश्र धन। अब अगर हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भैया, 16,000 को घटा दो तो बचा कितना? 2,522 रुपये। दैट इज आंसर। अब देखिए, इस सवाल में इस तरह के जो सवाल है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पर अपने को मिश्र धन कभी भी कहा नहीं होगा क्लियर कट की मिश्र धन है। उसमें पूछा गया है कि कोई राशि उधार लेके गया और उसके बदले उसने 1,331 रुपये लौटाया। इट मीन्स उन 1,331 रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। तो मिश्र धन की जगह हम क्या लिखेंगे? 1,331 बराबर। अब मूलधन हमको क्या है? पता करना है, ठीक है ना, कि मूलधन कितना है। तो मूलधन माना हमको नहीं पता है, तो आप उसको या तो 1 से लिख लो, आप ये भी लिख सकते हो, या आप खाली मूलधन भी रहने दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी इस तरह से ले सकते हैं। फिर आप देखिए 1 प्लस दर कितनी है? दर हमको दे रखी 10%, बटा क्या है? 100, और समय की जगह हमको कितना लिखना है? 3। अगर मैथ्स में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आप 1,331 देखते ही समझ जाएंगे कि 11 का क्यूब है। वो सवाल इस तरह से ही सेट करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के दे दिया। तो अब आप देख लीजिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1,331 बराबर 1 सही 1 मिंडी। अब ये क्या बचा? 1/10। अब हम इसको हल करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11/10। और ये 11/10 हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, 11/10। अब सवाल बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। कैसे? कि अगर आप चाहो तो आप ऐसा मत लिखो और इसको ऐसे लिख लो, 11/10 का क्यूब, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और यहां पर जो 1,331 है, इसको आप क्या लिख लो? 11 का क्यूब। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमारा मूलधन यानी x, तो उसको एक तरफ रखो, बाकी का पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण में क्या है? ये 11 का क्यूब है, इंटू ये 11/10 का क्यूब उधर जाकर क्या हो जाएगा? 10/11 का क्यूब हो जाएगा। नहीं, यही होगा ना भाई, 11/10 है, बराबर की इधर लाए तो उल्टा हो गया, 10/11 का क्यूब। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 का क्यूब बटा 11 का क्यूब। अब 11 के क्यूब से 11 का क्यूब कट गया, तो हमारा जो मूलधन है ना x बराबर, वो क्या बचा? 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया? 1,000। डेट इज आंसर। सवाल में 1,000 रुपये। अब अगला जो सवाल है ना, उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इस फार्मूले का उपयोग करके। यहां पर मैं आपको एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, क्या पता कब कौन सी चीज कहां काम आ जाए। थोड़ा सरल भी है कि जब भी दर ज्ञात करनी हो और चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में हमारे पास मूलधन मिश्रधन दोनों दे रखे हो, है ना, और समय फिक्स है इसमें, समय कितना होना चाहिए? 2 वर्ष, तो ही ये फार्मूला काम करेगा। समय 3 वर्ष या 4 वर्ष हुआ तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए हमने क्या करा, दर बराबर रूट, क्यों 2 है इसलिए घात क्या हो जाएगी? 1/2। 1/2 के लिए क्या हो गया? अंडर रूट। खैर छोड़ो, ये आपका ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
अब मिश्र धन बटा मूलधन -1 इस ब्रैकेट के साथ इंटू 100%। अब अगर थोड़ा इंग्लिश मैन बनना हो, है ना, अंग्रेजी में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रूट A2/A1 -1 और इंटू 100%। अब देख लीजिए हमारा मिश्रधन कितना है, 5290 बटा हमारा मूलधन कितना है 4000, ठीक है, और क्या है -1। अब इस सब का तो हो गया रूट, और जब इसको हल करेंगे और फिर जो आवे उसमें हमको क्या करना है 100%। अब यह देख लीजिए इकमिंडी। अब अपन समझते हैं 529 किसका वर्गमूल है, 529 का जब हम वर्गमूल करेंगे ना तो 23 आएगा, यानी 529 23 का वर्ग है, बटा क्या है 400 किसका वर्ग है 20 का, तो 400 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 20, माइनस क्या है 1, इंटू हमारे पास क्या है 100%। अब वही सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब तो खैर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने अंडर रूट को तो क्या कर दिया, सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब देखिए 20 एकम 23 तो ही, 20 एकम 20, अब ये 20 इस 23 में से क्या होगा माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3/20 इंटू क्या है 100। अब देखिए 20 पंजे 100 और 5 दिया 15%। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है कि ये रूट यहीं तक काम करेगा, थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये यहीं पर है। अभी 15% हमारे यहां पर क्या आंसर आ रहा है। अब इस सवाल में हमको वही फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। हमसे पूछा गया है कि 6000 रुपये हैं जो 10% की दर से 7986 रुपये हो गए। अब इतना होने में उनको कितना समय लगा, ऑब्वियसली जो फार्मूला है वैल्यू पुटअप कर दो। ये जो फार्मूला मैं पहले से लिख रहा हूं ना, इसलिए लिख रहा हूं ताकि अपना टाइम कम लगे, है ना, इसलिए। अब मिश्रधन की जगह मैं लिख रहा हूं 7986, ठीक है, बराबर मूलधन की जगह मैं लिख रहा हूं 6000 रुपये, ठीक है। 1 प्लस दर की जगह हमारे पास है 10/100 और इसके हाथ समय हमको पता नहीं पता है तो टी लिख दो। अब याद रखिए जिस चीज को ज्ञात करना होता है ना, हम उसको धीरे धीरे अकेला करते जाते हैं। तो ये टी ज्ञात करना है, तभी टी इस ब्रैकेट के साथ जुड़ा हो तो इसको भी अकेला करना है। तो इस 6000 का इधर क्या कर दो, भाग दे दो, तो 7986 बटा क्या है 6000, राइट, बराबर इधर क्या है इकमिंडी कर दी, 10 एकम 10 और 1 क्या हो जाएगा 11/10 और घात क्या है टी। अब मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम्स या कहीं भी सवाल जो होते हैं ना बड़े सेट किए होते हैं। अब यहाँ 11/10 से जाहिर है इधर भी टर्म 11/10 में ही आएगी ताकि वो कैंसिल हो सके। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ देख लीजिए 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6 और 3 मिंडिया ऐसी की ऐसी, 6 एकम 6 बचा कितना 1, ऊपर से उतारा 9, 6 18 बचा कितना 1, ऊपर से उतारा 8, 6 18 कितना है 6 एकम 6, तो क्या आ गया 1331 और इधर 11/10 की घात टी, ऐसा का ऐसा। अब मैंने पहले ही कहा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन इंडिया। आप सोचोगे हम आज ही तैयारी करने बैठेंगे ना, आज ही सिलेक्ट होकर कलेक्टर बन जाएंगे, नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है। और जिसने अच्छी मेहनत कर रखी, गणित में याद रखिए टैलेंटेड या बहुत एक्सट्रीम होना जरूरी नहीं है, बस मेहनत, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपने मेहनत की तो आप देखते ही समझ जाओगे कि 1331 11 का क्यूब है और 1010 का क्यूब हो गया, इकट्ठा क्यूब लिख दिया। और इधर क्या हो गया 11/10 की घात टी। अब देखो इधर भी पूरा आधार एक जैसा है, यानी टी की जगह हमारे पास कितना है 3। अब जब दर प्रतिशत में दे रखी होती है ना तो समय अपने आप वर्ष में होता है, मतलब कितना समय लगेगा 3 वर्ष, दैट इज आंसर। अब देख लीजिए एक और सवाल है। अब इसको बाय प्रोसेस करने जाएंगे, बहुत लंबा होगा, मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। वार्षिक दर इन्होंने दी नहीं, क्या कहा कि 2 वर्ष में कोई धनराशि तिगुनी हो जाती। माना आपके पास 1 रुपया है,
और वो 2 वर्ष में कितना हो गया, इंटू 3 हो गया। यही इसको ऐसे समझिए कि 1 रुपया है, 2 वर्ष बाद वो इंटू 3 गुना हो गया। अब उसको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब अपन जानते हैं हर 2-2 साल में क्या होगा, 3 गुना बढ़ता जाएगा। तो 2 साल में तो क्या हो गया, 1 इंटू 3 हो गया। फिर 2 साल में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, 9 गुना। अब 9 गुना होने में उसको कितना समय लगा, 2 वर्ष ये और 2 वर्ष ये, 4 वर्ष। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस ने इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज आंसर। ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही, फिर भी एक और रिपीट ही कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, 4 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है। वही मान लीजिए 1 रुपया है ना, 4 साल बाद क्या हो गया, डबल हो गया, यानी 1 इंटू 2। अब वो कितने सालों में 16 गुना होगा, यानी हमको इस 1 को कहां तक ले जाना है, 16 तक। अब फिर 4 साल बाद ये जो 2 एकम 2 हुआ ना, ये फिर डबल हो जाएगा, 4 हो गया। अब फिर 4 साल बाद ये जो 4 हो गया ना, ये फिर डबल हो जाएगा, कितना हो गया, 8। फिर 4 साल बाद ये जो 8 है ना, वो क्या हो जाएगा, डबल, और 16 हो जाएगा। जो हम चाह रहे थे 16 गुना हो गया ना, वो 16 गुना। लेकिन कितना समय लगा, 4 वर्ष, 4 8 वर्ष, 4 12 वर्ष और 4 16 वर्ष। यहां पर हमारा आंसर होगा t = 60 years। अब कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इजी मेथड बताई। अब एक और सवाल देख लीजिए। इसमें यहां पर पूछा है, हमने सरल ब्याज में जैसे करी है, ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पूछा है। सीए मतलब सर्किल इंस्पेक्टर नहीं है ना। 2 वर्ष में जो 600 रुपये हो जाते हैं, वही राशि 2 वर्ष की बजाय 3 वर्ष में 600 की बजाय 660 रुपये हो जाती है। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मैंने पिछली बार ही बताया था कि 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर कितना है, 1 वर्ष का। अगर ये अंतर 2 वर्ष का होता तो अपन यहां पर पिछले सवाल में क्या करा था, रूट लगाया था। अभी फार्मूला याद रख लीजिएगा, A2 बाद वाला कितना है, 660, पहले वाला कितना है, A1 600। याद रखिए पिछला हमने जो सवाल करा था उसमें समय 2 वर्ष था, तो हमने क्या करा था, इस राशि को रूट करा था। यहाँ पर डिफरेंस 2 वर्ष और 3 वर्ष एक ही वर्ष है, इसलिए हम इसको रूट नहीं करेंगे, ठीक है। -1 इंटू क्या है, 100%। अब देखिए इकमिंडी 11 से भाग जाएगा तो 11 छंग 66, सॉरी 5 से भाग जाएगा तो 11 छंग 66 है ना। ये जाएगा 10 बार, 6 से भाग गए सॉरी, तो यहां पर 6 दही क्या हो गया, 60 और 11 छंग 66, माइनस क्या है 1 इंटू क्या है 100%। अब आप देखिए 11 तो ऐसा कैसा रहेगा, -10 एकम 10, तो 11 में से 10 गया तो क्या बचा 1, और नीचे हमारा हर कितना है 10 है, इंटू क्या है 100%। इकमिंडी कितना बचा 10%, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिए, अभी तक हमने क्या करा था कि सिंगल राशि पहले आ रही थी और जो भिन्न वाली बाद में आ रही थी। अब यहां पर उल्टा हो गया था। आप देख लीजिए कि जब भी इस तरह के सवाल हल करते हैं तो यहाँ लघुत्तम क्या माना जाता है 10। अब 11/10 है, तो इस हर 10 का 10 में भाग कितनी बार गया, 1 बार। उस 1 का 11 में गुणा करेंगे, 11 एकम 11, फिर चिन्ह क्या है माइनस। अब यहाँ तो हर है ही नहीं, तो ऐसे में लघुत्तम का सीधा गुणा हो जाता अंश में, 10 एकम 10। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट जो बता दिया था ना कि 1/10। अब जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उनको समझाने के हिसाब से मैंने फिर से चीज बता दी है, ठीक है। दैट इज आंसर। यस, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ये पूछा गया है कि मूलधन 1800 रुपये है और 10% ब्याज की दर है और समय 2 वर्ष है। तो अगर एक व्यक्ति इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे ले जाता और इन्हीं शर्त पर एक व्यक्ति इसको साधारण या सरल ब्याज पे ले जाता, तो उसमें उन ब्याजों में अंतर कितना होता, डिफरेंस। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, पर ये किसके लिए, जब समय कितना हो 2 वर्ष।
तो क्या है, डिफरेंस बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 की घात 2। अब मूलधन कितना दे रखा है इन्होंने, 1800 रुपये, ठीक है, इंटू आर, दर कितनी दर की 10% बटा 100 तो फार्मूले का ही, और समय की जगह घात कितनी आएगी 2। अब देखिए 1800 ऐसा का ऐसा इंटू इक्मिंडी बचा क्या 1/10, कितनी बार लिखना 2 बार, तो ऐसे ही कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। इक्मिंडी द्विजिमिंडी, यानी इस सवाल में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 18 रुपये, डेट इज आंसर। इसी तरह का सवाल है। अब यहां पर क्या है कि समय 2 की बजाय 3 वर्ष कर दिया गया है कि 16,000 रुपये है, दर 5% है और 3 साल है। अब इस राशि को इतने समय और इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे देवें या सरल ब्याज पे देवें, तो उन दोनों स्थितियों में ब्याज का अंतर कितना होगा। अब देखिए जब 2 वर्ष तक था वहां तक तो हमारा फार्मूला यही फिट बैठ रहा था कि मूलधन इंटू दर बटा 100 का स्क्वायर। अब वो तीसरा साल और आ गया ना, इसलिए ये हिस्सा और इस शॉर्ट ट्रिक में लगेगा 300 प्लस आर बटा 100। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कैसे, मूलधन की जगह हमने लिख दिया 16,000, आर बाय 100, दर हमारी कितनी है 5/100, इसका हमने कर दिया स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, दर 5, 300 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 305 बटा क्या है 100। अब देख लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, 16,000 ऐसा का ऐसा, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। तो अब यहां तो बचा 1 और यहां बचा 20, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और नीचे 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 इंटू क्या है 305 बटा 100। अब देखिए इक्मिंडी द्विजिमिंडी, ठीक है। अब हम इसको भाग देंगे 4 के पहाड़े से, 4 भाई 40 और 4 चौक 16। अब हम इसको 8 से भी दे सकते हैं, 8 से दे देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 इंटू क्या है 305। अब देखिए 2 तो ऐसा कैसा है, 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30 और 5 एकम 5, कितना आ गया 61 और 61 दूनी क्या है 122 रुपये, यानी यहां पर सीआई और एसआई का डिफरेंस 122 रुपये रहेगा, डेट इज आंसर। अब जो सवाल बता रहा हूं ना उसको हम अपोजिट वे में कर चुके हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि कोई धनराशि है 8% की हमने ब्याज दर से, उसको हमने 2 वर्ष के लिए दिया, 8% हमने दर लगी और 2 साल के लिए दिया, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर है ना, वो अंतर है 320 रुपये। तो हमसे पूछा गया है कि वो राशि मूलधन क्या है। अब इस तरह का फार्मूला हमारे पास वैसे ही है कि जब समय 2 वर्ष होता है और जब अंतर ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 का स्क्वायर। अब यहां पर याद रखिए कि जो पहले हम अंतर ज्ञात कर रहे थे वो अंतर यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है 320, तो डी की जगह हम क्या लिखेंगे 320। पिछले सवाल में हमको मूलधन दिया हुआ होता था, यहां पर हमको मूलधन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे, मत दो, ठीक है। अब दर कितनी है 8% बटा 100, क्या करेंगे भाई स्क्वायर। अब देखिए मूलधन ज्ञात करना था ना, याद कर लेते बराबर। अब मूलधन ज्ञात करना है, इसको अकेला रखेंगे। अब यहां पर वैसे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा सरलीकरण हम कर सकते हैं, 320 बराबर मूलधन। अब आप देख लीजिए कि 4 दूनी 8 और 25 चौक 100, इससे क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब फिर देख लीजिए 320 तो है बराबर मूलधन है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब मूलधन ज्ञात करना है, पक्षांतरण कर दीजिए, ये जो 320 है ना 625 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यहां भाग हो रहा था बराबर की इधर आकर गुणा, ये जो 4 का ऊपर गुणा हो रहा था बराबर की उधर जाकर 4 का क्या लग जाएगा भाग। तो अब हमारा मूलधन क्या आ जाएगा देखिए
625 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये जो 4 है इस 4 से 32 में भाग जाएगा, 8 बार 8 चौक 32, और ये मिंडी ऐसी की ऐसी। यानी अब हमको 625 में किसका गुणा करना, 80 का, तो 0 ऐसा का ऐसा, 8 पंजे 40 की 0 हासिलाई 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिलाई 2, 8 छंग 48 और 2 50। यानी हमारा मूलधन कितना आ गया है, 50,000 रुपये। अब इसी तरह से एक और सवाल, अब इसमें हम केवल कॉमन सेंस से करेंगे। जैसे अपन सब्जी में मंडी में जाते हैं ना भाजी लेने, तो जो अपने को लगता है अनपढ़ है वो अपने से भी ज्यादा अच्छी मैथ्स जानते हैं, और पढ़े लिखे लोग यूं कैलकुलेशन करते रहते, फटाक से बता दिए। हम इसको इसी स्टाइल में करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई धन है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज, साधारण ब्याज 400 रुपये है, और उन्हीं 2 साल का उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है। तो अपने को कहा है कि भैया दर ज्ञात करो। अब नॉर्मली जब हमारा दिमाग यूं एकदम से सोचेगा अरे यार ये वाला 2 साल भी वही है, अंतर भी दे रखा, हम इससे निकाल लेंगे, नहीं, इसमें देखिए कि राशि नहीं दी हुई, राशि ज्ञात करनी थी, मतलब राशि ज्ञात होगी तो ही काम चलेगा। इस तरह के सवाल में मूलधन ये फार्मूला यहाँ काम नहीं आएगा। फिर कैसे करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड एक तरीका है, पर मैं कॉम्प्लिकेशन तो करता ही नहीं, है ना। अब अपन क्या करेंगे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सामान्य बुद्धि लगाना, ज्यादा होशियार बनने नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा होशियार में और मूर्खों में कोई खास अंतर नहीं होता है। अब 2 साल का सरल ब्याज 400 रुपये, इसका मतलब 1 साल का सरल ब्याज कितना हुआ 200, और दूसरे साल का सरल ब्याज कितना हुआ 200। कारण क्या है, सरल ब्याज में ब्याज पर तो ब्याज लगता ही नहीं। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड हमेशा ध्यान रखना, पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों समान है। तो ये जो 412 रुपए में से पहले साल का तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, 200 रुपए ये ही रहेगा, और दूसरे साल 412 चक्रवृद्धि ब्याज था 200, तो ये हो गया, बचा कितना 212। अपन जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, जब ब्याज पर ब्याज लगे। इसका मतलब कि यहां पर 200 है और यहां पर 212, मतलब क्या है, 12 रुपये एक्स्ट्रा लगे। किस बात के 12 रुपये एक्स्ट्रा लगे भाई, ब्याज पे ब्याज लगे। ब्याज कितना रुपया था 200 रुपये, उस 200 रुपये पर ब्याज 12 लगे। अब सोचो 200 रुपये पर ब्याज 12 लगता है तो 100 रुपये पर कितना लगेगा 6, और 100 पर लगा 6, मतलब क्या हो गया 6%। ये हमारी क्या आ गई, ब्याज दर आ गई, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, दैट इज आंसर। अब देखिए ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से ही हल करना है। कोई राशि है 2 वर्ष में 4,500 रुपये हो जाती है, यानी मिश्र धन है। वही धन 4 साल में, वही राशि 4 साल में 7,500 रुपये हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि वो राशि क्या है। तो इसकी मैं कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जब भी इस तरह का सवाल हो तो जो पहले वाला मिश्र धन है ना, उसका हम स्क्वायर करते हैं और उसमें दूसरे मिश्र धन का भाग दे देते हैं। अब पहले वाला मिश्र धन हमारा कितना है 4,500, तब 4,500 का हम क्या करते हैं स्क्वायर, 4,500 इंटू 4,500, और क्या करेंगे दूसरे मिश्र धन का भाग। दूसरा मिश्र धन हमारा क्या है 7,500, इक्मिंडी इक्मिंडी द्विजिमिंडी द्विजिमिंडी। अब क्या होगा 15 से देखिए, 15 5 75 और 15 3 45। अब यहां पर देखिए ऊपर तो आ गया इंटू 3 है ना। अब इस 5 से 45 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 पंजे 45, और ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे, और 900 इंटू 3 कितना आ गया 27 रुपये, दैट इज आंसर। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख दी और आपको डायरेक्ट हल करना बता दिया। कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसमें थोड़ी ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ स्पीड विद एक्यूरेसी, आपको फास्ट करना हल और सही सही भी करना, वहाँ ऐसी चीजें बहुत काम आती है। अब देख लीजिए, ये एक सवाल है बहुत इजी है। इसमें क्या है कि कुल मूलधन है 2,652, सॉरी मतलब 2,652 रुपए। अब इसके 2 अलग अलग भाग करें इसी के, और एक भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए दे दिए, और दूसरे भाग को उसी 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिए, और जब समय पूरा हुआ तो दोनों से जो मिश्र धन प्राप्त हुआ ना, वो बराबर प्राप्त हुआ। तो बताइए कि पहले भाग के तौर पर कितना रुपया उधार दिया गया था। अब यहां पर आपको चीज क्या पकड़नी
कि दोनों में धन समान प्राप्त हो, यानी दोनों का मिश्र धन क्या है, बराबर है। यानी अगर जो पहला मिश्र धन है वही मिश्र धन कौन सा है, दूसरा है। अपन जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, और वो कोई स्थिति यहां भी रहेगी। अब इसका मूलधन हमको पता है नहीं, तो मान लीजिए इसके मूलधन को हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट ही लिख दिया। या आपको फर्स्ट समझनी पड़ती है, एक काम करते हैं, इसका मूलधन हम ए लिख देते हैं और सेकंड वाले का क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, अब 1 प्लस दर कितनी है, 10 बटा 100, और घात समय कितना आएगा, यहां पर आएगा 3। और यही की ये स्थिति यहां पर क्या, इसका मूलधन लिख लो आप बी, वही 1 प्लस दर 10 बटा 100 और घात समय कितना कर दो, 5। ठीक है, अपन जानते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कितनी बार है, 3 बार है, और ये पूरा ब्रैकेट कितनी बार है, 5 बार है। तो जब इसको पक्षांतरण के उधर ले जाएंगे ना, तो 5 में से 3 बार कट जाएगा, तो कितनी बार बचेगा, 2 बार ही बचेगा ना। यहाँ रहा a बराबर यहाँ रहा b, और ये 1 प्लस 10 बटा 100 की घात कितनी रही, 2। यहाँ घटाना करना नहीं है ना भाई, ये इधर गुणा हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो भाग देंगे, तो ये ब्रैकेट 5 बार है और ये वाला ब्रैकेट नीचे 3 बार है, तो बचेगा कितना, 2 बार। अब इसको और ज्यादा आप हल कर सकते हैं, a बराबर b, इक्मिंडी कितना बचा, 10 एकम 10 और एक 11 बटा 10, क्या हो जाएगा, 11 बटा 10 का स्क्वायर। अब अगर आप चाहो तो यहां पर इसको और ऐसे लिख सकते हो कि ये तो a है बराबर b है इंटू 11 बटा 10 का स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हो, 121 बटा 100। अब वही यहां पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अनुपात समानुपात का सहारा लेंगे कि b का इधर गुणा हो रहा है और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर क्या रहा, 121 बटा 100। यानी आप अगर इसको और हल करते हैं तो a बटा b को आप क्या लिख सकते हो, a अनुपात b, और 121 बटा 100 को क्या लिखोगे, 121 अनुपात 100। अब याद रखिए हमको क्या ज्ञात करना है कि a का हिस्सा कितना है, तो यहां हम अनुपात वाले तरीके से हल करेंगे कि कुल राशि कितनी है, 2652। ठीक है, जब कुल धनराशि दे रखी तो किसका भाग देते हैं, कुल अनुपात का, और कुल अनुपात हमारा कितना है, 121 और 100 221 कितना हो गया। ठीक है ना, अब अगर a का हिस्सा ज्ञात करना है तो a के अनुपात का गुणा कर दो, और b का हिस्सा ज्ञात करना होता तो b के अनुपात का गुणा करते हैं। हमको तो a का हिस्सा ज्ञात करना है, किसका गुणा करेंगे, 121 का। अब देखिए 221 से 2652 कितनी बार भाग जाएगा, 12 बार, और इस 12 में गुणा किसका होगा, 121 का। तो आप देख लीजिए 121 दूनी 4, 242 का 2 हासिल आई 24, फिर 121 एकम 121 और 24 क्या आएगा, 145। यानी वो जो पहला भाग है वो कितना रुपया आ गया, 1452 रुपये। डेट इज आंसर। अब ये वो वाला सवाल है जो आपको 10वीं क्लास में जब भी आपके हुआ करता था तो सबसे ज्यादा परेशान करता था, उस टाइप का है। कोशिश करूंगा मैं इसको आपको वेरी शॉर्ट बता दूं, ठीक है, और थोड़ा समझा के बताऊं। इसमें क्या पूछा है कि 3,280 रुपये उधार दिए हैं, 5 वर्ष की जो सालाना ब्याज दर है और वार्षिक दर पर दिए हैं, और 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक किस्त राशि, अपन जानते हैं कि जो किस्त राशि वास्तव में क्या है, वो मिश्र धन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्याज भी शामिल है। तो हम दोनों किस्त राशि का क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो फर्स्ट का मूलधन है ना प्लस सेकेंड का मूलधन अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कुल शुरुआती मूलधन आ जाएगा। इसलिए मैंने फार्मूले पहले ही लिख देते कि अपन जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब हमको मूलधन ज्ञात करना है तो उधर मिश्रधन तो है ही, इस पूरे फैक्टर का उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बटा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। अब पहली राशि का मूलधन, पहली जो किस्त है ना उसका मूलधन, तो जो किस्त राशि हो तो हो गई मिश्रधन, तो मिश्रधन की जगह हमने रख दिया x। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बटा 1 प्लस दर बटा 100। अब दर हमारी कितनी है, 5,
बटा 100 की घात समय। पहली किस्त के लिए समय हमेशा 1 आएगा और दूसरी किस्त के लिए समय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसी को हल कर लेते हैं कि x बटा 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20 एकम 20 और 21 बटा 20 की घात 1। अब अपन जानते हैं बटे के नीचे का बटा क्या होता है, ऊपर आकर पलट जाता है। तो 21 बटा 20 की घात 1 क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर 20 बटा 21 की घात 1x। ठीक है कि नहीं? ये हमारे पहला पार्ट हो गया मूलधन का। अब इसी तरह से सेकंड को हम पूरा हल करेंगे। अंतर क्या है, केवल ये है कि दूसरी किस्त में समय की जगह 2 आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 20 बटा 21 की घात 2x। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा कुल मूलधन। और कुल मूलधन हमारे पास कितना था 3280 रुपये। अब देख लीजिए, हमको तो क्या निकालना है, हमको तो किस्त राशि यानी x की वैल्यू निकालनी थी। x को आप ले लो कॉमन, यहां से क्या बचा 20 बटा, सॉरी हम एक काम करते हैं और सरल कर देते हैं कि 20 बटा 21 यहां भी है और 20 बटा 21 यहां भी है। तो हम 20 बटा 21 को तो कॉमन ले ही रहे हैं, इंटू यहां पर भी x और यहां पर भी x है तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा वेक्टर बाहर कॉमन के रूप में आ गया, तो इसलिए यहां क्या बचेगा 1 प्लस x तो बाहर आ ही गया। 20 बटा 21 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो अंदर कितनी बार बचेगा 20 बटा 21, एक बार ही बचेगा। और बराबर हमारे पास जो 3280 है ना, वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब स्पेस की प्रॉब्लम है, हम इसको एरो करके यहां पर ले लेते हैं। अब आप देखिए कि ये क्या हो गया 20 बटा 21 x है। अब इसको सोल्व करेंगे, 21 एकम 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 बटा 21। ठीक है, बराबर क्या हमारे पास 3280। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो x को अकेला रखिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए पक्षांतरण कर दीजिए। कितना है यहां पर 3280 इंटू 21 और 21 का भाग हो रहा है, उधर जाकर 21 और 21 का क्या हो जाएगा गुणा, और 20 और 41 का गुणा हो रहा है, उधर जाकर 20 और 41 का क्या हो जाएगा भाग। अब देखिए इकमिंडी, फिर देख लीजिए कि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 164 बटा क्या है 41 इंटू 21 कितना होता है। अब जानते हैं कि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब अगर 41 से 164 में भाग देते हैं तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 कितनी बार जा रहा है 4 बार। इंटू हमारे पास क्या है 441। अब गुणा कर लीजिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, हासिल 1 और 4 चौक 16 और 1 17। तो हमारी जो किस्त राशि है ना वो आएगी 1764 रुपये। डेट इज आंसर। ये आज की वीडियो का लास्ट सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए कैसे, इसमें उनका कोई धन है, उधार दिया उसको 10 वर्ष, 10% तो दर है और 3 साल के लिए उधार दिया, तब उसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1655 रुपये। दर वही रखते यानी 10% ही, तो 3 वर्ष की बजाय 2 वर्ष का उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है ये हमको पता करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मान लो कि धन कितना है 100 रुपये। हमने मान लिया कि माना वह धन कितना है 100 रुपये। तो अपन जानते हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या जो भी उसका साधारण ब्याज हो समान होता है, क्या होता है PRT/100। तो 100 रुपये माना है, 10% की दर है, तो पहले साल का उसका ब्याज कितना होगा 10 रुपये हो गया। ठीक है, अब दूसरे साल का ब्याज, तो देखिए दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। पहले साल का ब्याज जो 100 रुपये पर 10 रुपये जो ब्याज लग रहे वो तो लग ही रहे हैं, है ना, मूलधन पर, और उस ब्याज पर भी ब्याज लगेंगे, उस 10 रुपये पर भी 10 रुपये पर 10% की दर से। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है 1 रुपया, तो प्लस 1 रुपया ब्याज लग गया, यानी दूसरे 1 साल का ब्याज क्या हो गया 11 रुपये। यहां ध्यान रखना
पहले साल के लिए कुल ब्याज 10 रुपये है और दूसरे साल के लिए कुल ब्याज कितना हो गया 10 और 1 11 रुपये। ठीक है, ये 11 रुपये तो कौन सा है, केवल दूसरे साल का है, और पहले और दूसरे दोनों साल का मिला दो तो 11 और 10 2 सालों का जो हमसे पूछा है ना, तो 2 सालों का ब्याज कितना होगा 21 रुपये। अब हम आ रहे हैं तीसरे साल के लिए। अब देखो 2 सालों का ब्याज कितना हो गया 21। अब तीसरे साल जो ब्याज लगेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 21 का 10% कितना होगा, तो 21 का 10% होगा 2.1 रुपये। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास 100 रुपये हैं, वो 100 रुपये अब हमारे पास कितने हो चुके हैं 121 रुपये हो गए। तो और 121 रुपये का 10% अब कितना होगा 12.1 रुपये। समझ रहे हैं आप सवाल, मैंने पहले ही कहा था बड़ा कंफ्यूजेबल है कि भाई 2 साल बाद ब्याज सहित हमारे पास अब कुल कितना रुपया हो गया 100 वो और 21 121। अब तीसरे साल क्या होगा, इसे 121 रुपये पर ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगा 121 का 10% 12.1 होता है। अब ये तीसरे 1 वर्ष का ब्याज है और तीनों साल का कुल मिला के जो ब्याज है वो कितना हो रहा है, पुराने 21 रुपये भी तो जुड़ जाएंगे, तो 21 और 12.1 कितना हो गया 33.1 रुपये। बस यही हमारी की है कि याद रखिए पहले 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये है, दूसरे 1 वर्ष का ब्याज 11 रुपये है, लेकिन 2 वर्षों का पहले और दूसरे साल का जो हमसे पूछा गया वो 11 और 10 कितने होंगे 21 रुपये। तीसरे 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो रहा है 12.1, लेकिन पहले दूसरे और तीसरे जो देर का तीनों सालों का मिला के ब्याज कितना हो रहा है 33.1। अब हमको ज्ञात करना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, और दे क्या रखा हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पर हम एक थ्योरम से हल करेंगे कि जब 3 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 33.1 रुपया होता है, ये कितने का हो रहा 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा इस हिसाब से देखा जाए तो 21 रुपया। अब सवाल वाले ने यहाँ हमको 33.1 नहीं दिया है, 3 वर्षों का ब्याज हमको कितना दिया है 1655 रुपया दिया है। तो फिर 2 वर्ष का ब्याज कैसा आएगा, तो एक ही नियम से कैसे हल करते हैं, ये डाटा ऊपर रहेगा 21, ये जो 33.1 है इसका क्या लग जाएगा भाग, और जिस डाटा के लिए हम वैल्यू हम उत्तर पता करना चाह रहे हैं उसका क्या हो जाएगा गुणा 1655 रुपये। अब देखिए यहां पर क्या होगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 ऊपर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, अब हम निकाल रहे हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ऊपर तो आ गया 210 इंटू, अब देखिए 331 से 1655 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 5 बार, क्योंकि 300 पंजे 1500, 3 पंजे 150, 1650, 5 एकम 5, 1655। अब क्या हो गया 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी हमारा आंसर क्या आ गया कि 1050 रुपये। डेट इज आंसर। जय हिंद। यह वीडियो बनाने में निखिल सेन, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार।